नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज तो हमारा दिवाली का पर्व है और इस दिवाली के पर्व में हर कोई चाहे घर से बाहर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कोई गया है या घर से बाहर अपना परिवार का खर्चा चलाने के लिए गया है या जिस भी काम से लोग घर से बाहर जाते हैं तो फिर इस दिवाली के पर्व में वापस लौटकर ज़रूर आते हैं। तो आप सभी को हमारी ओर से, हमारे निमी टेक्निकल क्लासेस की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएँ और ढेरों सारी खुशियाँ। ध्यान दीजिएगा, आज का सेशन हमारा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। इसमें जो वैकेंसी आई हुई थी कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन के लिए, इसका जो परीक्षा तिथि घोषित किया गया है दोस्तों, वो नोटिस में आपको दिखाऊंगा और किस मोड में आपका एग्ज़ाम होना है, रिपोर्टिंग टाइम कितना है, किस डेट को आपका एग्ज़ाम होना है और फिर कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन के अलावा और किस किस का एग्ज़ाम जो है वो अनाउंसमेंट किया जा चुका है। तो आइए एक नज़र देखते हैं। पूरे इन्फॉर्मेशन, पूरी तैयारी के साथ दोस्तों मैं आप सभी के मध्य उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ पर आप जरा देखिएगा एक नज़र, आपका ये है नोटिस। ये क्या है? ये आपकी एक नोटिस है। यहाँ पर सारा डिटेल्स जो है वो दिया गया है। देखिएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ठीक है ना। और ये इनका विज्ञप्ति है 30/10/2024, यानी कि लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, कल के दिन का ये अपडेट है। यहाँ पर सारी चीज़ें कही गई हैं। 4 यहाँ पर वैकेंसियों का एग्ज़ाम होना है। पहला है कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान, ठीक है ना, जिसका विज्ञापन संख्या ये है। और दूसरा है कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन, जिस पे हम सबसे ज़्यादा टारगेट करेंगे, जो ITI के लिए यहाँ पर वैकेंसी थी। और तीसरा है कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग। और चौथा है कनिष्ठ अनुदेशक फिटर के लिए, है ना, फिटर के लिए। 4 यहाँ पर थी, 4 एग्ज़ाम होने हैं। परीक्षा का दिनांक भी दिया हुआ है, परीक्षा का टाइम दिया हुआ है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है। अगर मैं परीक्षा दिनांक की बात करूं तो कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला वाला 19/11/2024 मंगलवार के दिन होना है, मॉर्निंग के टाइम पे। कितने बजे? 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक, 10 से 12, यानी कि 10 से स्टार्ट होगा, 11-12 2 घंटे आपका एग्ज़ाम होना है। किस मोड में होना है? तो यहाँ पर दोस्तों CBT एग्ज़ाम नहीं होगा, OMR पेपर पर एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको टिक लगाना होगा। बाकी इस एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। पहले आप इसको देखिए। फिर बात आती है आपकी ये जो कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन है इसका, तो इसका भी एग्ज़ाम 19/11/2024 को है, बट इवनिंग टाइम में है। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम है और इवनिंग टाइम में एग्ज़ाम है। मॉर्निंग टाइम में एग्ज़ाम किसका है? वो कार्यशाला गणना एवं विज्ञान वालों का। जैसे ही इनका एग्ज़ाम 10 बजे से स्टार्ट होकर के 12 बजे ख़त्म होगी, उसके जस्ट रेस्ट लेने के बाद 3 बजे से एग्ज़ाम होता है स्टार्ट। किसका? कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन का, इवनिंग टाइम में, और 5 बजे तक चलती है। यानी कि जिसका भी एग्ज़ाम होगा वो 3, 4, 5 2 घंटे का एग्ज़ाम होना है, सिर्फ 2 घंटे का एग्ज़ाम होना है। 120 मिनट का 120 मिनट का एग्ज़ाम होना है। और जो ऐसे छात्र हैं PWBD वाले, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले होते हैं, उनको कुछ टाइम एक्स्ट्रा अलॉट किया जाता है, उनको कुछ टाइम एक्स्ट्रा अलॉट किया जाता है। और इनका भी एग्ज़ाम जो होना है, देखिए आपका CBT एग्ज़ाम नहीं, ऑफलाइन OMR पेपर पर ही एग्ज़ाम होगा। जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे पेपर में, उस ऑप्शन को, यानी कि इस प्रकार से गोला रहता है और इसको आपको फिल करना होता है, ऐसे फिल करना होता है ना। इसको हम कहते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम। OMR पेपर पर ये आपको दिया जाता है, दिया जाना है। फिर सेकेंड जो एग्ज़ाम है, थर्ड जो एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम आपका है कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी का। देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी, यानी कि जिसको हम कहते हैं ड्राइंग, और इसका एग्ज़ाम
20/11 को होगा बुधवार को, और मॉर्निंग टाइम में 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक, और वही ऑफलाइन ही एग्जाम होगा OMR पेपर पर। फिर चौथा एग्जाम है फिटर वालों का। अगर आप फिटर ट्रेड से हैं तो जरूर ध्यान दीजिएगा, 20/11 को आपका एग्जाम है, वो भी इवनिंग टाइम में। जैसे ही अभियांत्रिकी वालों का पेपर समाप्त होता है, रेस्ट के बाद 3 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। ये भी आपका OMR पेपर पर ही एग्जाम होना है, ऑफलाइन एग्जाम होना है। ये एग्जाम का टाइम टेबल है, और जैसे ही आपका एग्जाम समाप्त होता है, जैसे ही आपका मतलब ये एग्जाम डेट आपको पता चला, अब आपके मन में ये जो बातें हैं ये एक क्वेश्चंस के रूप में जरूर उभर के आ रहे होंगे कि भाई जो इसका इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, क्या क्या आपको ध्यान देना है, किन किन बातों को ध्यान देना है, ये चीज़ें आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। जो इसका PDF है वो मैं टेलीग्राम पर डाल चुका हूँ। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस ग्रुप में भी मैं इसका जो PDF है वो PDF शेयर कर चुका हूँ, है ना। इस PDF को शेयर कर चुका हूँ, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। तो पहले तो आप कमेंट में लिखेंगे कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है, और फिर कौन से ट्रेड के लिए आपने फॉर्म को अप्लाई किया था, किस पोस्ट के लिए किया था, ये एक बार कमेंट करेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ये इन्फॉर्मेशन बेहद ही खास है, बेहद ही ज़रूरी है, ताकि उन सभी छात्रों तक ये जानकारी पहुंच जाए जिनका एग्ज़ाम होना है राजस्थान कर्मचारी चयन मंडल चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा। ठीक है, ये इनका ऑफिशियल साइट है। इस ऑफिशियल साइट पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, www.rmssb.rajasthan.gov.in। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप इंफॉर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हैं। ओके, तो शेयर करना और सेशन को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं, हमारी और आपकी दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चाहूँगा दिल से आप सभी का धन्यवाद करना। जय हिंद, जय भारत।